राम राम। कभी कभी जो मनुष्य वास्तव में संसार को दिखाई देता है उसकी वास्तविकता वैसी होती नहीं। ये पूरा संसार किसी को गलत समझता है, लेकिन उसकी अच्छाई को कोई झांक नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता। किसी नगर में एक राजा था। वो अपने मंत्री के साथ, महामंत्री के साथ भेष बदलकर रोज अपने नगर में देखा करता था, किसी को दुख तो नहीं है, किसी को परेशानी तो नहीं है, मेरे राज्य में सब ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। एक दिन वो घूमते घूमते एक बाजार में पहुंचा। उसने देखा एक व्यक्ति की लाश वहां पड़ी है, लेकिन उसके पास आने वाला कोई नहीं, उसको उठाने वाला कोई नहीं। उसने एक दुकानदार से कहा कि भाई, ये तुम्हारी दुकान के सामने लाश पड़ी है, इसको उठाते क्यों नहीं, इसे कंधा क्यों नहीं देते। वो दुकानदार बोला, ये बहुत बेकार आदमी था, मर गया, अच्छा हुआ। दूसरे दुकानदार के पास राजा गया और बोला कि आओ इसकी लाश को उठाएं और इसका दाह संस्कार हो जाए, इसके घर तो पहुंचा दें। वो कहते हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, इसको छुएंगे तो हम भी अपवित्र हो जाएंगे, मर गया तो बहुत अच्छा हुआ। राजा तीसरे दुकानदार के पास गया, उसके सामने हाथ जोड़े कि तुम नहीं उठाना चाहते मत उठाओ, लेकिन मुझे इसका पता दे दो, मैं इसकी लाश को उठाकर इसके घर तक पहुंचाना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, यह आदमी तो बहुत बुरा था, लेकिन ठीक है, तुम पता नहीं कौन हो, मैं तुम्हें पता देता हूं, इसका घर फलां जगह है। अब राजा अपने मंत्री के साथ लेकर उसकी लाश को उसके घर गया। द्वार खड़खड़ाया तो उसकी पत्नी निकली। पति का शव देखकर रोती बिलखने लगी और बोली, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम ऐसे कार्य करते हो, ये सारी दुनिया तुम्हें गाली देगी, लेकिन तुम जैसा अच्छा इंसान इस संसार में पैदा नहीं हो सकता। राजा को शंका हुई कि ये कैसी बात कर रही है, सारी दुनिया इसे बुरा कह रही है और ये इसे अच्छा कह रही है, शायद इसलिए क्योंकि इसकी पत्नी है। हो सकता है ये अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहता हो। राजा ने पूछ लिया कि बहन जी, सारा संसार तो इसको बुरा कह रहा है, कोई इसकी लाश उठाने को तैयार नहीं था और आप अच्छा कह रही हैं, किस कारण से कह रही हैं। तब उस महिला ने बताना शुरू किया। कहते इसका रोज का नियम था, जो कमाता था सबसे पहले शराब की दुकान पर जाता, 2 बोतल शराब की लेता और वहीं नाली में बहा देता। कहता कि मैंने कुछ लोगों को तो शराब पीने से बचा लिया। जो पूरे दिन की कमाई बाकी बचती थी, ये एक नर्तकी के कोठे पर जाता और उसको सारे पैसे देता और बोलता, हे बहन, आज की रात किसी अपने शरीर का सौदा मत करना, मेरी कमाई तुम रख लो। वो कहते शायद मैंने दुनिया में कुछ पाप होने से बचा लिया। इनको शराब की दुकान पर जाते देख और नर्तकी की कोठे पर जाते देख लोग उन्हें गलत समझते थे, लेकिन मेरे पति क्या करते थे मुझे हर बात पता थी। वो मैं कहती थी, जब आपकी मृत्यु होगी आपको कोई उठाने वाला नहीं होगा, आप पे सब उंगली उठाते हैं, थू थू करते हैं। तो मेरे पति मुझे एक ही बात कहते थे कि देखना, मैं जो कार्य कर रहा हूं, जो मैं पाप को कम करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम देखना जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन मेरी लाश को हमारे देश का राजा कंधा दे के आएगा। राजा की आंखें भर गई, वो अपने वास्तविक वेश में आ गए। कहते मेरी बहन, उसने बिल्कुल सच बात कही थी, मैं ही यहाँ का राजा हूँ, ये महामंत्री है। तुम्हारे पति में जो गुण थे वो दुनिया को दिखाई नहीं दिए। हमारी और आपकी यही स्थिति है, हम दूसरों के अवगुण पर तुरंत उंगली उठाते हैं, लेकिन उसके गुणों को झांकने की कोशिश नहीं करते। जो सच्चे भक्त होते हैं वो चुपचाप अपना कार्य करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं। दुनिया कुछ भी कहती रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी अपने जीवन में यही लक्ष्य बनाइए कि दूसरों के अवगुणों पर हंसिए मत, उसके गुणों को देखने की कोशिश कीजिए, तो आपका जीवन भी सुखद एवं सफल होगा। राम राम, जय श्री राम।